वायनाड में मची तबाही, जंगलों की कटाई और सरकार की लापरवाही ने इंसानों की जान ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। वायनाड केरल में 30 जुलाई को मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन ने 2 गांवों को तबाह कर दिया। इस कुदरती कहर ने 230 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि लगभग 200 लोग अभी भी लापता हैं। ये त्रासदी मानवीय लापरवाही और अनियंत्रित विकास का परिणाम है। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण और खनन की अनुमति देने वाली राज्य सरकार की नीतियां, साथ ही गाडगिल रिपोर्ट के प्रति लापरवाही इस त्रासदी के मुख्य कारण है। 2011 में पेश की गई गाडगिल रिपोर्ट ने वायनाड को उस संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था जहां अत्यधिक भूमि उपयोग परिवर्तन को रोक लगानी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन सिफारिशों की अनदेखी की, जिससे अवैध खनन और अत्यधिक पर्यटन के इलाकों की भौगोलिक स्थिति को बदल दिया। संयुक्त राज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्थापित NLFC की भी चेतावनी प्रणाली इस आपदा में विफल रही। पहले से ही डेटा के आधार पर चेतावनियां जारी कर दी गई थी, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इसके अलावा एक अध्ययन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और अधिक वर्षा के कारण वायनाड में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वायनाड की इस त्रासदी के बाद सरकार को तत्काल प्रभाव से आपदा प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करनी होगी और भू आकृति पर भी आधारित सटीक चेतावनी प्रणालियां विकसित करनी होंगी। केरल के वायनाड जिले में हाल ही में आई विनाशकारी भूस्खलन ने कम से कम 150 लोगों की जान ले ली और कई घरों को तबाह कर दिया। इस भयावह घटना के बाद केरल पुलिस ने एक अनूठी चेतावनी जारी की है, जिसमें पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे त्रासदी प्रभावित स्थलों पर अंधेरे पर्यटन के लिए न जाएं। अंधेरे पर्यटन, जिसे थाना टूरिज्म भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लोग ऐतिहासिक त्रासदियों, युद्ध क्षेत्रों और आपदाओं के स्थलों पर जाकर उनकी भयावहता का अनुभव करना चाहते हैं। वायनाड की भूस्खलन घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि ऐसे स्थानों पर पर्यटन से न केवल बचाव और राहत कार्य में रुकावट आती है, बल्कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में भी और ज्यादा भीड़ हो सकती है, जो राहत कार्यों को प्रभावित कर सकती है। भारत में भी पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल, उत्तराखंड की रूपकुंडल झील और राजस्थान का कुलधारा गांव जैसे स्थलों पर अंधेरे पर्यटन का चलन बढ़ा है। केरल पुलिस ने अपनी अपील में कहा है कि त्रासदी प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन से बचें। इससे बचाव कार्य में रुकावट आएगी। अगर आप किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता महसूस करते हैं तो कृपया 112 पर संपर्क करें। ये चेतावनी खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि भूस्खलन के बाद के राहत प्रयासों को गति देने के लिए स्थानीय अधिकारियों को हर संभव सहयोग की आवश्यकता है। अंधेरे पर्यटन की बढ़ती प्रवृत्ति और इनके सामाजिक प्रभाव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि लोग त्रासदी और आपदाओं के स्थलों पर जाने से पहले उनके संभावित प्रभावों के बारे में पूरी तरह से सोच विचार करें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7।